Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your math teacher and this is the book of class 3. Now open your book, page number 53, exercise 2.8. Look at question number 13. 7 biscuits in 1 packet. How many biscuits in 5 packets? And part B is in 24 पैकेट। यहाँ आपको एक ही क्वेश्चन में, एक ही वर्ड प्रॉब्लम में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले वो आपको कहते हैं हाउ मैनी बिस्किट्स इन 5 पैकेट एंड अगेन इन 24 पैकेट। मीन के एक की वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास 2 पार्ट्स हैं, आपने इसको 2 पार्ट्स में सॉल्व करना है। नाउ लुक एट देयर 7 biscuits in 1 packet. How many biscuit in 5 packet in 24 packet? So हम इधर इस वर्ड प्रॉब्लम में कौन सा ऑपरेशन फॉलो करेंगे, तो उसके लिए आप इस वर्ड प्रॉब्लम को देखें। आपको जब किसी वर्ड प्रॉब्लम में स्मॉलर नंबर गिवन हो और ग्रेटर नंबर आपसे डिमांड किया जाए, ग्रेटर नंबर आपसे पूछा जाए, तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि 7 बिस्किट इन 1 पैकेट, आपको 1 पैकेट की डिटेल दी हुई है कि एक पैकेट में 7 बिस्किट्स हैं। फिर आपसे कहते हैं हाउ मैनी बिस्किट्स इन 5 पैकेट। 1 पैकेट आपको बताया है और पूछा आपसे 5 पैकेट्स का है, मीन के कम बताया है और पूछा ज़्यादा है, तो तब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए अब आप इसकी पहले बनाएंगे स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट में जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन से स्टेटमेंट बनाएंगे 7 बिस्किट्स इन 1 पैकेट, तो ये जो आपका डिजिट है ये आपका लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि हम जो नंबर होता है वो इक्वल के बाद लिखते हैं। सो वी राइट बिस्किट्स इन 1। आप ये 1 भी लिख सकते हैं और नंबर में भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग्स में भी लिख सकते हैं। पैकेट इज इक्वल टू, एक बिस्किट में कितने पैकेट हैं, एक पैकेट में कितने बिस्किट्स हैं, 7। नाउ हाउ मैनी बिस्किट्स इन 5 पैकेट, बिस्किट्स इन 5 पैकेट। पहले आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आप दूसरे पार्ट पे क्वेश्चन पे जाएंगे। अब बिस्किट इन 5 पैकेट मीन कि अब आपके पास एक बिस्किट में 7 पैकेट थे और दूसरे एक पैकेट में 7 बिस्किट थे, तो 5 में पैकेट में कितने बिस्किट होंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जब आपसे ज़्यादा पूछें तो आप मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं, तो इधर हम उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। जो डिजिट आपके पास इस स्टेटमेंट में गिवन होगा आप उसको इधर लिखेंगे, पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लाई, एंड देन जो आपका ऊपर डिजिट होगा वो आप यहाँ लिखेंगे। मीन कि आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। नाउ वी सॉल्व 5 multiply by 7. 5 7s are 35. Answer is 35 biscuits. Now look at the part B. 7 biscuits in 1 packet. How many biscuits in 24 packets? अब हम 5 की जगह लिख देंगे 24। फर्स्ट लाइन हमारी वही रहेगी, बिस्किट्स इन 1 पैकेट, बिस्किट इज इन 1 पैकेट इज 7। बिस्किट्स इन 24 पैकेट। नाउ अब हमारे पास इधर है 24, तो हम यहाँ भी लिखेंगे 24।
पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लाई, ऊपर आपके पास है 7 तो आप इधर लिख दोगे 7, मीन के 24 मल्टीप्लाई बाय 7. नाउ सॉल्व इट. 24 multiply by 7. 7 fours are 28. And now read table of 7 up to 2. 7 twos are 14. 14 plus 2, 16. Answer is 168. Here 168 biscuits. Now you can solve more word problem like that from your book page 53. Look at this word problem. 8 fish in a glass container. How many fish in 12 containers and in 44 containers? Mean कि this is your part A and this is your part B. यहाँ आपको कहते हैं 8 फिश इन अ ग्लास कंटेनर. एक ग्लास कंटेनर में 8 फ़िश हैं तो 12 कंटेनर्स में कितनी फ़िश होंगी. आपसे एक ग्लास कंटेनर को आप बता रहे हैं और 12 का पूछ रही हैं. मीन के बता रहे हैं कम हैं और पूछ रहे ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई अप्लाई करोगे. फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी फ़िश इन अ ग्लास कंटेनर और सेकंड होगी फ़िश इन 12 container, and you should be solve same procedure in this word problem. Next is 9 peas in 1 pod. How many peas in 50 pod and in 62 pod? First is peas in 1 pod and peas. Second word problem, second statement is peas in 50 pod. First you should be solve 50 and then 62. Thank you.